है फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का मैथ गणित। और इसका अध्याय कौन सा अध्याय है तो देख लो यहाँ पे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो इस चैप्टर का जो है ना, मैं कोई एक्सरसाइज ऐसे नहीं करने वाला हूँ कि 4.1 4.2 ऐसे करके पूरा कंप्लीट करूंगा। ये उस बच्चों के लिए है जो समय नहीं देना चाहता है, लेकिन अब एग्जाम आ गया तो सोचता है कि ये पूरे चैप्टर का कुछ कुछ चीजें हमको पता चल जाता, जिससे एग्जाम में जो है ना मैं कुछ करके आ जाता। ठीक है, मेरे पास इतना समय अब नहीं रहा कि मैं हर एक क्वेश्चन को जाऊं देखूं, और मैं कभी किया भी नहीं हूं। तो उस बच्चों के लिए है, ये समझ लो कि एक तरह से क्रैश कोर्स जिस तरह से होता है वैसा ही है। तुम लोग जो है ना ये वीडियो देख लेना, इसमें मैं हर एक क्वेश्चन का जो नंबर है, जितना भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, उसमें से एक एक करके मैं सब में से कुछ कुछ क्वेश्चन बता दूंगा। इससे तुमको पल्ले पड़ जाएगा कि आखिर ये क्वेश्चन है क्या। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। देखो इसमें है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। ठीक है, यहां पे कुछ समीकरण दिया हुआ है, यहां तो एक ही समीकरण है, लेकिन इसमें यह बोल रहा है कि इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखना है और साथ ही उसमें a, b और c का मान बताना है। इससे आसान क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो सकता। तुम लोग देखो कैसे ये जो समीकरण दिया हुआ है ये अभी इस फॉर्मेट में नहीं है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के फॉर्मेट में नहीं है। देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 इसके फॉर्मेट में अभी ये बिल्कुल ही नहीं है। वो कैसे नहीं है तो देखो यहाँ पे ax मतलब 2x दिया है, by 3y दिया है, यहाँ पे c नहीं है प्लस c। देखो एक बात ध्यान रखना कि इस तरह के क्वेश्चन में ये a, b और c ये जो दिया हुआ है इस जगह पे हमेशा कोई ना कोई संख्या ही रहेगा, और x और y ये इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो देखो x है, इसके पीछे 2 है तो ये 2a का मान है। ठीक है, और यहाँ पे y है, b है और b की जगह पे यहाँ पे क्या है 3 है, तो यानी b का मान 3 है, और यहाँ पे c नहीं दिया है। तो इस चीज को हमको इस फॉर्मेट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो क्या करना पड़ेगा। पहले सेम टू सेम ax है, इसको लिख दो 2x। ठीक है इसको जो है ना इसमें और कुछ ऐड कर सकते हो कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के यहाँ पे मैं लिख देता हूं समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखने पर। ठीक है, तो देखो इसको जो है ना इस फॉर्मेट में लिखते हैं, तो यहाँ ax है तो 2x लिख दो। ठीक है, सही जा रहा है, प्लस bx ये by की जगह पे ये 3y रहेगा। उसके बाद ये जो संख्या दिया हुआ है इस संख्या को हम क्या करेंगे कि बराबर के बाद में है तो बराबर के पहले ले आएंगे, तो ये प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा 9.35, और फिर यहाँ पे तो कुछ बचेगा नहीं, बराबर 0 दे देंगे। ठीक है, तो देखो अब इस फॉर्मेट में ये चीजें आ गया। तो जब ये इस फॉर्मेट में आ गया तो यहाँ पे बहुत ही आसान है ये बताना कि इसमें a का मान कितना है, b का मान कितना है और c का मान कितना है। a का मान है 2, b का मान है 3 और c के जगह पे क्या है माइनस 9.35। ठीक है, तो ये था। देखो सेकेंड में क्या है, इसमें अगर देखा जाए तो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 इसके फॉर्मेट में पहले से ही है। ठीक है, जब पहले से है तो इसमें आसान है, a का मान कितना है, x के पीछे कुछ नहीं है, क्या है 1 है। b का मान कितना है, b का मान यहाँ पे ये जो y/5 है, y/5 इसका मतलब क्या होता है, y/5 का मतलब ये है कि इसमें कहीं ना कहीं 1/5 गुना y
ये रहा होगा, तो इसका मतलब है b के जगह पे क्या है 1/5, तो हम b का मान लिखेंगे 1/5, ठीक है, माइनस में है तो यहाँ माइनस में लिख दो 1/5 माइनस है, ठीक है। और c के जगह पे क्या है, तो c बराबर है -10, ठीक है। कितना आसान है, बहुत आसान है। चलो अब हम एक और करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। x बराबर 3y है, ठीक है, x बराबर कितना है 3y। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में अगर हम लिखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, x को यहाँ लिखो, फिर इसको इधर लेके आओ तो ये माइनस का 3y हो जाएगा और बराबर क्या बचेगा इधर 0, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे कि ये x वाला तो है, y वाला भी है, c तो है नहीं, यहाँ पे c नहीं है। जब c नहीं है तो इसका मतलब है कि c कहीं ना कहीं 0 होगा, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे हम लिख देंगे a बराबर क्या, a बराबर क्या होगा 1, b बराबर -3 और c बराबर क्या है 0, नहीं कुछ है तो यहाँ पे 0 होगा, ठीक है, ठीक, नहीं करवाए ना। चलो देखो इतना ही क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं करना है, बस तुम लोग को कुछ लॉजिक पता चल जाए कि आखिर क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। देखो अब सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। इसमें बोलता है कि ये समीकरण दिया है, ठीक है, इसमें 4 हल निकालना है। कैसे, तो इसको क्या करोगे, इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है, देखो 2x प्लस वाई बराबर 7 दिया हुआ है, तो इसमें ये 4 हल लिखिए का मतलब ये है कि इसमें x और y इस दोनों का मान बोलता है निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे, तो इस तरह से निकलेगा कि ये जो 2x प्लस वाई बराबर 7 है, इसको हमें ना क्या करना है कि या तो x को या y को इधर रखना है और बाकी सभी चर अचर जो भी है बराबर के उधर फेंक दो। इसका क्या फायदा होगा तो आगे हम समझेंगे। देखो हम ना कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या कोशिश करते हैं कि x को यहाँ पे रखते हैं और सबको उधर फेंकेंगे। तो सबसे पहले तो 2x यहाँ लिख दो बराबर 7, ये यहाँ पे है बराबर है 7 है, सेम टू सेम, कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं किया, बस इस y को इधर डालना है। तो ये प्लस में है तो बराबर के इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का y हो जाएगा। अब क्या करना है कि x को इधर ही रखना है, 2 को उधर फेंक देना है। तो देखो x यहीं पे रहेगा, 7 माइनस वाई भी सेम ऐसे ही है, बस 2 को इधर ले जाएंगे तो ये 2x जो है 2x, तो ये बीच में गुना का चिन्ह है। तो ये जो गुना वाला मामला होता है, जब हम उधर बराबर को उधर ले जाते हैं तो ये बट्टा में आ जाता है, यानी बट्टा में 2 आ जाएगा। यानी ये जो x इधर रखे और बाकी सबको जो उधर भेज दिए हैं, इसका बेनिफिट क्या होगा कि अब ना हमको सोच समझ कर क्या करके सोच समझ कर y का मान, ऐसा y का मान रखेंगे कि इधर कट के कोई एकदम से पूर्ण संख्या आ जाए, ठीक है, और पॉइंट में नहीं लेना, ठीक है। अब कोशिश करना कि एकदम से कोई संख्या आ जाए, पूरा का पूरा संख्या। तो यहाँ पे हम इमेजिन करेंगे, सोचेंगे कि यहाँ आखिर क्या रखे कि पूरा कट के एक संख्या आ जाए। तो देखो y बराबर अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं, सोचो तो 7 में से 1 घटाने के बाद क्या होगा 6 और 6/2, तो इसका मतलब कट के 3 बचेगा। तो ये पूरा संख्या आ रहा है, तो चलो हम यहाँ क्या करते हैं y बराबर 1 रखने पर, ठीक है, x ऐसे ही रहेगा बराबर ये पहला पॉइंट है, 7 है तो 7, माइनस है तो माइनस, y की जगह पे कितना रखना है 1 रख दिया, बट्टा 2 है तो 2। देखो 7 में से 1 को माइनस करेंगे 6/2, ठीक है। चलो इसको काट देते, 2 × 2 2 × 6, यानी कितना आया 3, यानी y 1 रखे हैं तो x कितना निकल के आया है 3। इसी तरह 3 और निकालना है, तो तुम लोग शायद खुद से कर भी लोगे, इतना देखने के बाद कर लोगे। देखो कैसे, सेकेंड में y बराबर क्या रखें, अगर y बराबर यहाँ 2 रखते हैं तो 7 में से 2 घटाने पे क्या हो जाएगा 5 और बट्टे में 2, तो यानी 2.5 इस तरह का आंसर आएगा। तो चलो 7 में से 2 नहीं घटाते, 3 घटा के देखते हैं, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आएगा और 4/2 ये कट जाएगा। तो चलो यहाँ पे अगली बार जो है ना y बराबर हम 3 रखते हैं, रखने पर x है, लिखो x बराबर 7
माइनस y की जगह पे क्या रखना है 3 बट्टे में क्या रखना है 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7 में से 3 गया 4 बट्टे में 2, ये कट जाएगा तो कितना आ गया 2। यानी y जब हम 3 रखें तो x कितना निकल के आया 2। ठीक है, इसी तरह और हम संख्याएं रखते हैं। चलो यहाँ पे रख लेते हैं, तुम लोग को दिखेगा अच्छा से। y बराबर अब क्या रखें, तुम लोग बताओ। y बराबर कौन सा संख्या हम रखें कि x आराम से निकल के आ जाएगा। तो y बराबर देखो यहाँ पे 3 रखे थे ना, अभी 4 रखेंगे तो 7 में से 4 घटाने पे 3 आएगा, 3/2 हो जाएगा, पॉइंट में आएगा। चलो नहीं 3 ऐसा करते हैं, 4 नहीं 5 रखते हैं। y बराबर 5 रखने पर तो x बराबर 7 माइनस y की जगह पे 5 रखेंगे और बट्टे में 2 है। देखो 7 में से 5 गया 2 बट्टे में 2 कट गया, एक एक करके ये 1, यानी y जब 5 रखे हैं तो x कितना आया 1 आया। इसी तरह एक और y का मान हमें रखना पड़ेगा। क्या रखें, 5 के बाद 6 रखते हैं तो यहाँ पे 7 में से 6 घटाएंगे 1 और बट्टे में 2 आ जाएगा, 1/2। 6 रखेंगे तो मामला नहीं होगा, 7 रखते हैं। y बराबर 7 रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर 7 माइनस 7/2। 7 में से 7 गया 0/2 यानी 0। अब देखो कितना आसान है, y बराबर 7 रखे हैं तो x बराबर 0। तो यहाँ पे क्या दिया था, समीकरण में प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए, तो यहाँ लिख दो। अतः समी दिए गए समीकरण का 4 हल बराबर, यहाँ एक बॉक्स बनाओ, इस बॉक्स के बीचों बीच लाइन खींचो और इसमें एक तरफ x एक तरफ y। देखो पहली बार क्या हुआ था, y बराबर 1 रखे थे तो x बराबर 3 निकल के आया था, y बराबर 3 रखे थे तो x 2 निकल के आया था, y 5 रखे थे तो x कितना निकल के आया 1, और y 7 रखे तो x 0 निकल के आया। यही हमारे 4 आंसर हो गया। बहुत आसान है ना आसान, तो तुम लोग आराम से करो। अब हम इसी का एक और आसान वाला करके दिखा देते हैं, तुमको बहुत मजा आएगा। ठीक है, इसका निकाल के देखते हैं 4 हल। बहुत आसान है, एक तरफ x है और दूसरी तरफ सारा संख्या y जो भी है, ये तो आसान है। y का मान रखो, x का मान निकल जाएगा। देखो कैसे, y बराबर 0 रख देते हैं, 0 रखने पर क्या होगा, x बराबर कितना आएगा 4 गुना y की जगह पर क्या रखेंगे 0, क्या निकल के आएगा 0। y बराबर 1 रखने पर x बराबर क्या होगा 4 गुना 1 बराबर 4। y बराबर 2 रखने पर x बराबर क्या निकल के आएगा 4 गुना 2 यानी 8। और फिर चौथी बार क्या होगा, y बराबर 3 रखने पर x बराबर क्या निकल के आएगा 4 गुना 3 यानी 12। देखो तो अच्छा यहाँ लिखते हैं, अतः दिए गए समीकरण का 4 हल बराबर, ऐसे खींचो, x लिखो y लिखो। देखो y बराबर 0 रखे हैं तो x कितना निकल के आया 0, y अगर हम 1 रखे हैं तो x कितना निकल के आया है, x कितना निकल के आया है 4, y अगर हम 2 रखे हैं तो x कितना निकल के आया है 8, और y 3 रखे हैं तो x 12। है ना आसान, बहुत ही आसान। तो इस तरह से तुम लोग बनाओगे। तो देखो इस क्वेश्चन को, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन
हल नहीं है, ये बोल रहा है। तो अभी तुरंत अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किए थे उसमें x और y का मान जो निकालते थे तो दो तो निकलता था ना, y का मान रखते थे x का निकलता था, ठीक है, बॉक्स में जो रखे थे। तो ये जो दो मान है यहाँ पे दिया हुआ ये हल है, और बोलता है कि ये दोनों, ये जो समीकरण है इसका हल है कि नहीं ये मुझे बताओ, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, चेक करके देखते हैं कि ये इस समीकरण का हल है भी कि नहीं है, तो इसमें से कौन है और कौन नहीं है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। पहला क्या है, 0 और 2। तो देखो ये जो 0 2 है इसमें x बराबर क्या है 0, ये जो 0 है x का मान है, और y बराबर क्या है, y बराबर 2, ये जो 2 है y का मान है, ठीक है। अब देखो ये जो समीकरण दिया है x माइनस 2y बराबर 4, तो इसमें इसी x और y का मान रखेंगे, और अगर दोनों ही साइड बराबर आ गया तो समझ लो कि ये जो दिया हुआ है ये समीकरण का हल है। अगर दोनों तरफ बराबर नहीं आया तो समझ लो कि समीकरण का हल नहीं है। यहां दो तरह से बना सकते हो। पहला कि ये LHS है, देखो ये कौन सा हाथ है इधर घूम के राइट हैंड साइड, इधर राइट हैंड है तो इधर वाले राइट हैंड यानी RHS हो जाएगा, और ये लेफ्ट साइड में पड़ता है ये इधर, ठीक है, ये इधर पड़ता है तो ये LHS हो जाएगा इस साइड वाला। इस तरह से समझना, अगर भूल भी जाते हो तो ये याद रखना, ये जो है राइट हैंड है तो RHS और इधर वाला LHS, तो ये LHS है और ये RHS, यानी RHS तुम्हारा 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो तुम एक तरीका कि LHS और RHS को अलग अलग निकाल लो, यानी निकाल लो और फिर बराबर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ो। लेकिन और दूसरा है कि यहीं पे बनाते चलो बराबर में, अगर बराबर आए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। हम बेस्ट वो तरीका है, जैसे ये कौन सा साइड है RHS और ये क्या है LHS, तो LHS बराबर कितना दिया हुआ है x माइनस 2y, और LHS कितना है x माइनस 2y। अब इसमें जो है ना x और y का मान रख के देखते हैं, अगर लास्ट में 4 आ गया तो ये इसका हल है, ये समीकरण का हल है, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो देखो x कितना है 0 माइनस 2 गुना y कितना है 2, देखो 0 माइनस 2 गुना 2 क्या होगा 4, यानी माइनस का 4। देखो RHS है LHS, RHS तुम्हारा 4 है, RHS कितना दिया है 4, और LHS कितना निकला है -4। चूंकि LHS बराबर नहीं है RHS के, अतः 0,2 दिए गए समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। इस तरह से अगर यहाँ पे यहाँ 4 है ना, इस तरफ इधर भी 4 होता तो ये हल होता, नहीं हुआ, नहीं है। इसको चेक करके देखते हैं। 2,0 है, इसमें x बराबर 2 है, y बराबर 0 है, ओके। अब देखो ये समीकरण लिख लेते हैं, x माइनस 2y बराबर 4, ठीक है। ये कौन सा साइड है LHS, चलो LHS बराबर x माइनस 2y है, x की जगह पे कितना लिखना है 2 माइनस 2 गुना y की जगह पे कितना रखना है 0। अब देखो 2 माइनस 2 गुना 0 क्या हुआ 0, यानी सीधा सीधा 2 हो रहा है, और तुम्हारा RHS पहले से जो है रखा हुआ कितना है 4। चूंकि LHS बराबर नहीं है RHS के, अतः 2,0 दिए गए समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। इसको चेक करके देखते हैं। तीसरा है 4,0, तो इसमें x बराबर 4 है और y बराबर कितना है 0,
ठीक है, तो समीकरण क्या दिया है, x माइनस 2y बराबर 4, x माइनस 2y बराबर 4। तो देखो LHS बराबर क्या है, x माइनस 2y, ठीक है। x की जगह पे कितना रखना है 4 माइनस 2 गुना y की जगह पे कितना रखना है 0, ठीक है, कितना रखना है 0। तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 गुना 0, 0 हो जाएगा यानी 4, और RHS कितना दिया हुआ है 4, चूंकि LHS बराबर RHS, अतः 4,0 दिए गए समीकरण का हल है। तीसरा हो गया था, चौथा को चेक करना बाकी था। चलो √2, इसमें जो है x बराबर कितना है √2 और y बराबर कितना है 4√2, ठीक है। देखो तो क्या होगा, समीकरण है x माइनस 2y बराबर 4, ओके, और LHS तुम्हारा है x माइनस 2y। अब देखो x के जगह पे कितना रखना है √2 माइनस 2 गुना इसके जगह पे क्या रखना है y की जगह पे 4√2, ठीक है। तो देखो √2 है और यहाँ पे माइनस 2 चौके 8√2, ये है √2 माइनस 8√2, यानी यहाँ पे बड़ी संख्या माइनस में है, लेकिन देखो बड़ी इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, लेकिन माइनस में आएगा। तो 8√2 है, उसमें से 1√2 माइनस कर देंगे तो माइनस का 7√2 बचेगा। अब मुझे बताओ LHS तुम्हारा इतना हुआ और RHS जो है ये हो गया क्या 4। तो चूंकि LHS बराबर नहीं है RHS के, अतः दिए गए ये जो है √2, 4√2 दिए गए समीकरण का हल नहीं है, ओके। अब ये वाला देखते हैं, 1 और 1, इसमें x बराबर भी 1 है और y बराबर भी 1 है। समीकरण है x माइनस 2y बराबर 4, तो LHS इसमें है क्या x माइनस 2y। तो अब देखो ध्यान से देखना, तुम क्या ध्यान से देखोगे कि इसमें x के जगह पे हम क्या रख रहे हैं 1 माइनस 2 गुना y की जगह पे भी 1 ही रखेंगे, बराबर 1 माइनस 2, यानी माइनस का सीधा 1 हो रहा है आंसर। तो चूंकि LHS, और देखना यहाँ पे एक चीज और, LHS तो तुम्हारा ये है और RHS कितना है 4, तो यहाँ लिख दो चूंकि LHS बराबर नहीं है RHS के, ठीक है, अतः 1,1 दिए गए समीकरण का हल नहीं है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और लगता है कि नहीं अभी जो है ना रुक जाना चाहिए हमें। और तुम लोग जो है ना इसका जो अगला है तुम लोग नेक्स्ट वीडियो वाला जाके देख लेना, और वो भी छोटा सा ही वीडियो बनेगा क्योंकि उसमें भी हम कुछ ही क्वेश्चन बताएंगे और पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो तुम लोग अच्छा से इस वीडियो को देखो और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।